मेरी बेटी क्यों भूल गई कि उसके पापा उसके लिए अलादीन के चिराग हैं। जब डॉक्टर ने बताया था ना, बधाई हो बेटी हुई है, मैंने लड्डू बांट दिए थे पूरे अस्पताल में, क्योंकि मुझे सिखा पत्नी जैसी बेटी ही चाहिए थी। जब चलती थी ना, उसके छोटे छोटे पाँव के पायल की गूंज पूरे घर में दौड़ जाती थी। मुझे याद है उसने पहली बार जब पापा बोला था, कितना खुश था मैंने उसे अपने गोद में उठा लिया। घंटों में उससे बोलता रहा, बेटा पापा बोल, पा 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 पा। वो गर्दन मटकाने लगी। मैं उसकी हर नादानी पर बहुत हंसता। जब वो 5वीं में थी, उसके पापा के ऊपर निबंध लिखा। उसने लिखा, मेरे पापा हीरो हैं। जो उसने अपने शब्दों में लिखा था, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो पापा मेरे लिए नहीं ला सकते, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे पापा नहीं कर सकते। मेरे पापा अलादीन के चिराग हैं। मैंने ना जाने कितनी बार उस निबंध को पढ़ा। जब भी मैं उसे पढ़ता तो मुझे एक सफल पिता की झलक उसमें दिखती। अपनी माँ की चुन्नी ओढ़कर अक्सर मुझे खाना बनाकर खिलाती। धीरे धीरे मेरी प्लास्टिक की गुड़िया दादी अम्मा बन गई। मैं उसमें अपनी माँ की छवि देखता। हर बात पर मुझे डांटना, पापा आप ऐसा क्यों करते हो, पापा आप वैसा क्यों करते हो। इसमें इतने सवाल, उसके हर सवाल को मजाक में उड़ा दिया करता। जब कभी सफाई करती, पोछा लगाती, मैं उसकी पोछा के अंदर अगर चप्पल पहनकर आ जाता तो मानो मेरी माँ ही मुझे डांट रही हो। गुस्से में, पापा मैंने पोछा लगाया है। मैं भी बोल देता, बेटा मुझे नजर नहीं आया था। पापा आप रोज ही ऐसा करते हो। अच्छा अच्छा, अब नहीं करूँगा। मैं उससे कहता था, तुम आर्ट ले लो कॉलेज में। उसने कहा, नहीं मुझे साइंस पढ़नी है। साइंस की सुविधा हमारे शहर में नहीं थी। दूसरे शहर मैंने उसे पढ़ने के लिए भेजा। सचमुच जिस दिन वो जा रही थी, मैं रोया था। शिखा ने मुझे समझाया, अभी तो बेटी कॉलेज जा रही है, आप अभी से इतना रो रहे हैं, जिस दिन ससुराल जाएगी उस दिन कितना रोएंगी। जब कॉलेज भी पूरा हुआ, तलाश एक अच्छे लड़के की जो मेरी बेटी को मेरी तरह खुश रख सके। उसके लिए मैं कभी भी कोई भी कीमत देने के लिए तैयार था। अच्छे से अच्छा घर, अच्छे से अच्छा परिवार मैं उसके लिए देखना चाहता था। मैंने एक आलीशान घर में उसका रिश्ता तय किया, जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मुझे लगा कि मेरी बेटियां सुख से ही रहेगी। क्या हुआ जो मैं अपनी सारी एफडी तुड़वा दूंगा। क्या हुआ जो मैंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर नहीं रखा है, उसे भी मैं उसकी झोली में डाल दूंगा। लेकिन उसके लिए तो खुशियाँ खरीद लूंगा ना। और मैंने खरीदी ली उसके लिए खुशियाँ। शादी वाले दिन गया था कि मैंने अपने लिए एक पाई भी नहीं छोड़ी है। उसकी विदाई के समय मैं बहुत रोया, बहुत ज़्यादा। उसकी गाड़ी जब बारात घर से निकली तो बाहर मैं घंटों खड़ा होकर रोया। मुझे नहीं पता था मेरी गुड़िया एक दिन ऐसे उड़ जाएगी मेरे घोंसले से। उसकी भी आंखें जहाँ तक गाड़ी मुड़ी मेरे ऊपर ही टिकी थी। मैंने संभाल लिया खुद को। आखिर यही नियम है, बेटी को एक दिन अपने घर जाना ही है। उसके जाने के बाद भी उसको भूलना नामुमकिन था। जब भी चप्पल पहनकर अंदर आता ना, तो मुझे गुड़िया याद आती। जब भी अपनी प्रेस के कपड़े ढूंढता तो मुझे गुड़िया याद आती। जब भी एक कप चाय पीने का मन होता तो मुझे गुड़िया याद आती। जब भी शिखा मुझे डांटती तो मुझे गुड़िया याद आती। कैसे मैं हंसकर कह दिया करता था, देखो गुड़िया तुम्हारी मम्मी मुझे डांट रही हैं। जब भी मैं कुछ भारी सामान बाजार से लेकर
आता तो मुझे याद है गुड़िया आती थी। कैसे वो गेट पर आती ही मेरा सामान मेरे हाथों से ले लिया करती थी। जब भी बाजार में रखे हुए अंगूर देखता तो मुझे गुड़िया याद आती, क्योंकि उसे अंगूर बहुत पसंद थे। फिर अपने आप को समझाता, पागल हो गया है क्या रामेश्वर? तूने अपनी जीवन भर की कमाई क्या इसलिए खर्च की है कि तेरी बेटी अंगूर के लिए तरसे? उसे किस बात की कमी? हर मौके पर मुझे उसकी याद आती। शायद वो भी मुझे ही इतना याद करती होगी। हाँ, दिखाती नहीं है। जब घर आती तो मैं छुपकर उसे संतुष्टि से 5 से 10 मिनट पहले देखता था। उसका चेहरा पढ़ता, वो खुश तो है ना? उसकी मुस्कुराहट में जैसे मैं उसकी यादों को भूल ला देना चाहता था, पर ना जाने क्यों उसे देखकर लगता है बहुत कमजोर हो गई है। कई बार मैंने उससे पूछा, अपने पास प्यार से बिठाकर, बेटा कुछ कमजोर लग रही हो, तो उसने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, पापा ये तो फैशन है, जो जितना पतला होगा उतना ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। और कमजोर और उदास और गंभीर वो दिन प्रतिदिन होती चली गई, और फैशन का मुखौटा पहना कितना आसानी से उसने मुझे पागल बना दिया। मैं कैसे नहीं देख पाया उसके दर्द को। आज मेरी गुड़िया मेरे सामने वाले कमरे में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उसने अपने बाप से पैसा मांगने की बजाय खुद को फांसी लगाना ज़्यादा बेहतर समझा। यहाँ तक कि अपने करीबी दोस्त को भी मना कर दिया। उसके पापा तक ये बात ना पहुँचे कि ससुराल में वो कैसे रहती है, क्यों नहीं आई वो मेरे पास। वो जो हर चीज़ के लिए मेरे पास आती थी, उसने क्यों नहीं कहा, पापा मुझे इस नर्क से निकाल लो। मैं उसे कभी नहीं रहने देता वहाँ, चाहे मैं खुद बिक जाता, पर मैं उसे वहाँ से निकाल ले आता। क्या करूँगा मैं उसके लिए अब लड़कर, जब वह नहीं रहेगी? मैं हर बड़ी मुश्किल से लड़ाई लड़ता उसके लिए, उसने क्यों नहीं समझा मुझे इस लायक। पुलिस के फ़ोन से पहले काश उसका फ़ोन आया होता। पापा अब मैं इस घुटन में नहीं रह सकती, तो मैं उसे समझाता, बेटा मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तब तक दुनिया में कोई ऐसा दुख नहीं जो तुम्हें छू सके। वो क्यों भूल गई कि उसके पापा अलादीन के चिराग हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।